उसको भी अलग से क्लिक करना होता है क्या, गूगल वाला? Yes, good morning everyone. Good morning Sanjeet, सोनू कुमार, संजीत कुमार, सिर्फ सोनू कुमार, संजीत कुमार, सोनू कुमार स्पैम कर दिया। ललित, मिंटू बाबा, अंकित, आमित्य, निशांत, मीनू, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देवानंद, शुभजीत, डॉली, विपुल, हुकम, दीपेश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शीला, अमित्य, गुरदिता, स्वर्णा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नीतेश, मोनिका, चलो धनंजय, फटाफट नाम जा रहा है, वैष्णवी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैंने आपको वर्ब का बहुत सारा आपके स्टडी मटेरियल में बहुत सारा शीट्स डाला है और हम धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, विल कंप्लीट दैट शीट्स। आई थिंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लिया हमने। फर्स्ट जो शीट डाला था सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ कुछ एरर्स भी था, दैट वी हैव डन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव गिवन यू सम मोर शीट्स। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत भी शीट्स मिले। एसके, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, नो नीड टू वरी एसके, आपकी फर्स्ट क्लास है, बट वर्ब की लास्ट क्लास है आज। बस थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक है, पार्टिसिपल सिंस दिस इज योर फर्स्ट क्लास एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ वर्ब, तो आपको हो सकता है दिक्कत आएगी, बट उसके लिए परेशान नहीं होना है, नो नीड टू वरी। दिक्कत, कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल से एक नया टॉपिक शुरू होगा, दैट विल बी कंजंक्शन, तो फिर वहां से आपको आना, समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, एरर मैं टिक करवाऊंगी, एरर मैं करवाऊंगी आपको। हाँ, कुछ एरर्स इसलिए भी नहीं बना होगा ना, जो पार्टिसिपल वाला है वो नहीं बना होगा, बाकी तो दिया ही है, वो हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। अश्वनी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पठानकोट। हाँ, डाउट्स क्या है भाई, डाउट्स कलेक्ट करने के लिए बोला था। अच्छा, टुडे इज हिंदी डे, हैप्पी हिंदी डे, बट अभी इंग्लिश पढ़ना है। हाँ, चलो अब फटाफट स्टार्ट किया जाए, वर्ब खत्म करना। व्हाट इज पार्टिसिपल, मैंने आपको बताया भी था, ये तो करवा दिया था। पार्टिसिपल होता क्या है ये सब करवा दिया था। ये भी आई थिंक करवा दिया था। हाँ, बस मुझे पार्टिसिपल, मैंने आपको बताया था कि दो तरह का पार्टिसिपल होता है। ब्लैक स्क्रीन, दो तरह का पार्टिसिपल होता है। ठीक है, एक होता है, एक मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। दो तरह का पार्टिसिपल होता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का काम करने लगे, और पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपको बता भी दिया है, फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाए, कहाँ पास्ट। एक बार बताइए, ये बता दिया है ना, कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया जाए और कहाँ पे पास्ट। एक बार रिस्पॉन्ड करिए। ये बता दिया, यस। जहां पे एक्शन कंप्लीटेड हो, जहां पे एक्शन कंप्लीटेड हो वो पास्ट पार्टिसिपल है, और जहां पे एक्शन इनकम्प्लीट हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था, और इन दोनों पार्टिसिपल के अलावा एक और पार्टिसिपल होता है, वैसे तो ये दोनों मेन है, एक और पार्टिसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल।
ठीक है, इन दोनों के अलावा एक और पार्टिसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। जब नाम में परफेक्ट आ गया, इसका मतलब है जैसे आप बोलते हो ना कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस V3 होता है, या हैव प्लस V3 होता है, या पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है। परफेक्ट का मतलब ही होता है उसमें हैज हैव हैड लगे होना चाहिए, हैज हैव हैड लगा होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम परफेक्ट बोलते हैं। बट पार्टिसिपल में ना हम ING करना है तो हैव का तो ING बनेगा, बट हैज का हैजिंग नहीं बनेगा ना, या हैड का हैडिंग नहीं बनेगी। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैजिंग और हैडिंग से नहीं होता है, हैविंग से होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस V3, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये ING फॉर्म, ये ING फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल इज V3 फॉर्म, बट हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट है मतलब दूसरा कोई वर्ड आएगा ही नहीं, हैज हैव हैड ही आएगा। बट मैं हैज का ING नहीं बना सकती ना, हैड का भी ING नहीं बना सकती, बट हैव का तो बना सकती हूँ। तो परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं हैविंग प्लस ING। हाँ, क्लास का दिस इज माय फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है, ओके। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है हैविंग प्लस वर्ब का V3 फॉर्म, बट इसका भी एक्टिव पैसिव देखना है आपको, ठीक है, इसमें भी एक्टिव पैसिव देख लेना है। एक्टिव पैसिव क्या देखना है, जैसे ये जो हैविंग है, हैविंग प्लस V3, ये तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया, और हैविंग के साथ हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगाओगे, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। बट इसका भी परफेक्ट पार्टिसिपल का भी एक्टिव वॉइस में बनता है। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका भी एक्टिव पैसिव बनता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, हैविंग प्लस V3, पार्टिसिपल के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, इससे भी एरर आता है। और इसका पैसिव क्या बनेगा, दिमाग लगाइए, मैंने बोला था हैव प्लस V3 एक्टिव होता है, और पैसिव बनाने के लिए बीच में बीन लगा दो, बीन, हैविंग प्लस बीन प्लस V3, ये आपका बन गया पैसिव। ओके, दिस इज पैसिव एंड दिस गोज इन एक्टिव। ये तो आपने डिटेल में पढ़ा है, प्रेजेंट और पास्ट तो आपने, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आपने डिटेल में पढ़ दिया। अब आपको पढ़ना है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल इज हैविंग प्लस V3, बट इसका एक्टिव में हैविंग प्लस V3 होगा, बट पैसिव में हैविंग प्लस बीन लग के, जब भी बीन लग के V3 आता है तभी सेंटेंस पैसिव होता है, ओके। हैविंग रेस्टेड फॉर द होल डे, यस, द ट्रैवलर स्टार्टेड देयर जर्नी अगेन। और इसके अलावा ये तो मैंने बोला इसका पैसिव हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3 लगा के बनाते हैं, और एक चीज और लगा के बनाते हैं, बीइंग प्लस V3। बीइंग प्लस V3 भी आ गया ना तो वो भी पैसिव है। हैविंग के साथ तो बीन लगाओगे तब V3 होगा, लेकिन अगर बीइंग आ गया, बीइंग, तो बीइंग के साथ तो बीन लगा के V3 नहीं लगाओगे ना, क्योंकि बीइंग और बीइंग एक साथ नहीं होगा। तो बीइंग के साथ भी V3 पैसिव होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूं, ओके, बस आपको इतना याद रखना है। परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, हैविंग प्लस V3, लेकिन ये परफेक्ट पार्टिसिपल किसमें, एक्टिव वॉइस में, बट पैसिव वॉइस में इसका दो बनता है, हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3, और एक है बीइंग प्लस V3। बीइंग के बाद भी थर्ड फॉर्म आ गया, वो भी परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ब्लैक कर दिया, आज मैंने ब्लैक कर दिया है, यस। चलो अब मूव करते हैं, ओके। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, एक्टिव पैसिव ध्यान रखना है आपको, बस एक चीज का ध्यान रखना है, भूलना नहीं, यहां पे मैं लिख दे रही हूं, हैविंग प्लस V3 एक्टिव है, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 पैसिव है, और बीइंग प्लस V3 भी पैसिव है। आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव। और एक दो चीज और, स्टूडेंट का कॉम्स मेरे पास आ गए हैं, अच्छा स्टूडेंट्स का कॉम्स मेरे पास आ गए हैं, तो आप ऐसा करना ना, मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भेज देना, ललित सोनी। व्हाट्सएप पे मत भेजना, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, टेलीग्राम पे इंडिविजुअल, मतलब ग्रुप पे नहीं भेजना, ठीक है, ग्रुप पे नहीं भेजेंगे,
पर्सनली उसको अलग से भेज देना ताकि मैं देख लूं उसको। हाँ, एक चीज और, एक एरर और एग्जाम में, इसको ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर जो एरर एग्जाम में आता है, पार्टिसिपल के साथ। अभी तो मैंने बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, चलो वो सब तो हम डील करेंगे। एरर एग्जाम में क्या आता है कि पार्टिसिपल का हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए, पार्टिसिपल को हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। क्योंकि कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि मैम वो पार्टिसिपल से बीइंग वाला एरर आता है, तो जहां पे बीइंग आता है ना वहां पे इट लगा देना। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी हम लगाते भी है, कभी कभी हमें इट हटाना भी होता है। तो वैसे रट के नहीं जाना है, कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना है। ओके, सेंटेंस देखना। इट वॉज अ हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे, आई टुक एन अम्ब्रेला। ठीक है, इट वॉज अ हॉट डे, आई टुक एन अम्ब्रेला। अब मुझे दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, तो मैं क्या लगाऊंगी, हैविंग अ हॉट डे लगाऊंगी या बीइंग लगाऊंगी? पहले मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे एक पार्टिसिपल डालना है। पार्टिसिपल हैविंग भी होता है, बीइंग भी होता है। चलो बताओ क्या लगेगा यहाँ पे। ये दोनों सेंटेंस को मुझे एक पार्टिसिपल से जोड़ देना। इट वॉज अ हॉट डे, उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी तो मैंने अम्ब्रेला ले लिया। हॉट डे या रेनी डे कुछ भी हो। हाँ, बीइंग, क्यों बीइंग लगाया आपने, हैविंग क्यों नहीं लगाया? हैविंग क्यों नहीं लगाया, बीइंग लगाया? इसलिए देखो ये वर्ब है, इसका आईएनजी बनाओगे ना। ये कौन सा वर्ब है, ये टू बी वर्ब है। ये टू बी, ये वर्ब का बी फॉर्म है, वर्ब का बी फॉर्म है। तो वॉज का तो आईएनजी वॉजिंग नहीं बनेगा ना, तो हम बीइंग लगाएं। अब सेंटेंस देखना, बीइंग अ हॉट डे, बीइंग अ हॉट डे, आई टुक एन अम्ब्रेला। चूंकि उस दिन गर्मी थी इसलिए मैंने अम्ब्रेला ले लिया। अब सेंटेंस ध्यान से सुनोगे। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए क्योंकि यहाँ पे इट आना चाहिए, यहाँ पे इट आना चाहिए। अगर इस सेंटेंस में इट नहीं था ना तो सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा था, बीइंग अ हॉट डे। चूंकि आई वॉज हॉट, सिंस आई वॉज अ हॉट डे एंड आई टुक एन अम्ब्रेला, मैं हॉट डे थोड़ी था, अम्ब्रेला मैंने लिया। तो मुझे क्या बताना है कि पार्टिसिपल को सब्जेक्ट चाहिए। इफ इन अ सेंटेंस टू डिफरेंट थिंग्स हैव बीन सेड, अगर सेंटेंस में दो अलग अलग बातें कही गई है तो दोनों अलग अलग बातें अलग अलग सब्जेक्ट लेगा। इस सेंटेंस में दो क्या है, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट क्या है, एक तो इट है, चला गया, चलो फिर से लेती हूँ। सेंसिटिव बोर्ड, मैंने लिखा बीइंग अ हॉट डे, आई टुक एन अम्ब्रेला। ठीक है, बीइंग अ हॉट डे, आई टुक एन अम्ब्रेला। अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, देखो जब भी इस सेंटेंस में दो अलग अलग बातें कही गई है, दो अलग अलग बातें मतलब जैसे ये मैंने लिखा था ना ऊपर वाला सेंटेंस, इट वॉज अ हॉट डे, इट वॉज अ हॉट डे एंड आई टुक एन अम्ब्रेला। इस सेंटेंस में दो अलग अलग बातें कही गई है। एक जिसने अम्ब्रेला लिया, एक सब्जेक्ट ये है, जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए आई है। ठीक है, जिसने अम्ब्रेला लिया उसके लिए आई लगा है, और ये इट किसके लिए लगा है, डे के लिए, ये भी एक सब्जेक्ट। ठीक है, ये भी एक सब्जेक्ट है। डे के लिए इट लगा है और मैंने अम्ब्रेला लिया उसके लिए आई लगा है। ये सेंटेंस में दो अलग अलग बातें बोली गई है, एक तो दिन का हॉट होना और दूसरा मेरा अम्ब्रेला लेना। तो दो अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए ना। अगर पहले हमेशा पार्टिसिपल में हमेशा सेकंड वाला सब्जेक्ट देखो, अम्ब्रेला किसने लिया, आई ने लिया। बट क्या ये आई हॉट डे था, आई हॉट था? नो, आई वॉज नॉट हॉट, आई हॉट डे नहीं था। आई ने तो अम्ब्रेला दिया, हॉट तो वो दिन था, इसलिए यहाँ पे इट लगाओ। अगर इट नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा था, सिंस चूंकि मैं एक हॉट डे था मैंने अम्ब्रेला लिया, आई वॉज नॉट अ हॉट डे, ये डे हॉट था, चूंकि उस दिन इट वॉज अ हॉट डे इसलिए मैंने अम्ब्रेला लिया, इसलिए मैंने अम्ब्रेला लिया। ओके, अब और सेंटेंस दे रही हूं, जैसे मैंने लिखा बीइंग डार्क, बीइंग डार्क द इलेक्ट्रीशियन,
the electrician could not find the switchboard. चलो यहां पे आप मुझे बताओगे क्या यहां पे इट लगेगा? अगर दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली गई है ना, दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए बोली गई है तो दो अलग अलग सब्जेक्ट नहीं लगाना है. जैसे लिखा मैंने बीइंग इल ही कुडंट गो, ही कुडंट अटेंड द क्लास. ये सेंटेंस देखो, सेकंड वाला देखो, बीइंग कौन क्लास नहीं अटेंड कर पाया? ही क्लास नहीं अटेंड कर पाया और बीमार कौन था? ही वॉज द पर्सन हु वॉज इल एंड ही वॉज द पर्सन जिसने क्लास नहीं अटेंड किया. तो दोनों बातें ही के बारे में ही बोली जा रही है, तो फिर से ही लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बीमार भी ही था. चूंकि ही बीमार था इसलिए ही अटेंड नहीं कर पाया. दोनों बातें एक ही के लिए बोली गई है ना, तो वन सब्जेक्ट विल वर्क. बट जहां दो अलग अलग बातें बोली गई है, एक तो दिन का हॉट होना और दूसरा मेरा अम्ब्रेला लेना, तो अलग अलग सब्जेक्ट लगेगा. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो. सेकेंड वाले सेंटेंस में हमेशा क्या करो ना, जस्ट सी द सेकेंड सब्जेक्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द सेकेंड सब्जेक्ट इज एप्लीकेबल टू द फर्स्ट पार्ट ऑल्सो. इलेक्ट्रिशियन कुड नॉट फाइंड द स्विच बोर्ड. इलेक्ट्रिशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा, ये तो सही है. लेकिन क्या अभी सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा था? बीइंग डार्क. चूंकि इलेक्ट्रिशियन डार्क थे इसलिए उसको स्विच बोर्ड नहीं मिल रहा था. इलेक्ट्रिशियन डार्क नहीं था, डार्क तो वो जगह था ना, तो यहाँ पे इट लगेगा. ये इट लगेगा, इट, क्योंकि वो जगह, इट बीइंग डार्क, सिंस वहां वो एरिया डार्क था इसलिए इलेक्ट्रिशियन को स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा. तो यू विल टेक टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है, दो डिफरेंट सब्जेक्ट तभी आप लोगे जब दो अलग अलग बातें, इफ टू डिफरेंट थिंग्स हैव बीन सेड. यहाँ पे देखो, दिन का हॉट होना, उसका अम्ब्रेला लेना, वहां वो एरिया का डार्क होना, इलेक्ट्रिशियन का स्विच बोर्ड नहीं मिलना. बट यहाँ तो दोनों सेम है, वही बीमार है और वही अटेंड नहीं कर पाया क्लास. बोथ द थिंग्स हैव बीन सेड फॉर दिस पर्सन, तो एक ही से काम चल जाएगा. हैविंग इसलिए नहीं लगाया गया ना क्योंकि मुझे वॉज का थर्ड फॉर्म लाना है ना, सॉरी वॉज का आईएनजी लाना है. वॉज का आईएनजी वॉजिंग नहीं होता है, वॉज टू बी वर्ब है, ये टू बी वर्ब है, और टू बी वर्ब का बीई का मैं बीइंग बना सकती. ओके, चलो इतना दूर क्लियर है. अब एरिया के लिए तो इट लगा दोगे. अभी तो मैं बहुत सेंटेंस कर रहा हूं. अब अभी बताओ मुझे, बीइंग अ हॉट डे, इट माइट रेन. अभी बहुत सेंटेंसेस दे रही हूं. क्या यहां पे इट लगाने की जरूरत है? यहां पे अलग से इट लगाने की जरूरत है? अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे. नहीं लगाने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि उसी दिन हॉट भी था और उसी दिन बारिश की पॉसिबिलिटी भी थी. ओके, बोथ द थिंग्स हैव बीन सेड फॉर द सेम डे. उसी दिन हॉट भी है, उसी दिन बारिश की पॉसिबिलिटी है, उसी दिन बारिश की पॉसिबिलिटी भी. ओके, अभी और एग्जांपल्स दे रही हूं. यहाँ इट नहीं लगेगा, बस सेकंड सब्जेक्ट को देखना. इट माइट रेन, उसी दिन बारिश की पॉसिबिलिटी है और उसी दिन हॉट भी है. ही बीमार है और ही नहीं आया. बट यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ने स्विच बोर्ड नहीं मिल पा रहा था, बट इलेक्ट्रिशियन थोड़ी डार्क था. द डे वॉज डार्क. ओके, अभी और भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. अब इसको मैं रब कर रही हूँ. लेट मी गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स. आई थिंक कॉपी कर लिया होगा. अब सेंटेंस देखना. और मैंने लिखा while crossing the road I hurt my legs. और दूसरा while
crossing the road, my legs were hurt. तीसरा, having completed my homework, having completed my homework, my mother allowed me to go out and play. सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे, ओके चलो. while crossing the road I hurt my legs, और while crossing the road my legs were hurt. चलो यहां तक तो सेम है, डिफरेंस क्या है? ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? हाँ, यस मनीषी, ये पैसिव कर दिया मैंने, सेकंड वाले सेंटेंस को पैसिव कर दिया है. दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? रोड, आई हर्ट माई लेग्स, ये पार्ट एक्टिव जा रहा है, और माई लेग्स वर हर्ट, मेरे लेग्स हर्ट हो गए किसी चीज के द्वारा, ये पैसिव जा रहा है. ओके, इतने दूर तो सेम है. रोड क्रॉस करते समय मेरे पैरों में चोट लग गई, रोड क्रॉस करते समय मैंने अपने पैरों में चोट लगा लिया. बस एक्टिव पैसिव का डिफरेंस है, ठीक है, एक्टिव पैसिव का डिफरेंस है. बट ये सेंटेंस करेक्ट है, बट ये रॉन्ग है. व्हाई? क्योंकि अभी मैंने बोला कि आप हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को चेक करो. आई हर्ट माई लेग्स, आई हर्ट किसने किया? मैंने अपने लेग्स को हर्ट कर लिया, आई ने लेग्स को हर्ट किया. और रोड भी क्रॉस कौन कर रहा था? आई क्रॉस कर रहा था. रोड भी आई क्रॉस कर रहा. वाइल क्रॉसिंग द रोड भी आई ही क्रॉस कर रहा है, और आई को ही चोट लगी. तो दोनों बातें आई के लिए बोली जा रही है. तो एक आई लगाने से तो बहुत भयंकर है भाई, तो डबल लिखना पड़ जा रहा है मुझे. While crossing the roads, I hurt my legs. इसके बीच में मैं स्लाइड डलवा के आऊंगी, तब ये गड़बड़ी नहीं होगी. और while crossing the roads, my legs were hurt. हाँ, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है और ये एक्टिव जा रहा है. अभी बताया आई ने ही हर्ट किया और आई ही रोड को क्रॉस कर रहा. व्हाइट बोर्ड ही ले लो. अब मैं अलग से स्लाइड नहीं लूंगी. अलग से स्लाइड ही नहीं लूंगी. अब उसी स्लाइड में समझाऊं, आप लिखते जाना उसको. ओके, हैव पेशेंस. नो आई विल ऐड द स्लाइड्स. अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. अब मैं अलग से अपना स्लाइड ऐड करूं. ये दूसरा वाला स्लाइड है ना, आज का स्लाइड अलग है. थोड़ा प्री और मेंस दोनों कंबाइन करके आपको करवा रही हूं. चलो ये वाला सेंटेंस यहां पे देखो, अब नहीं होगा इधर उधर. कितना बार लिख दिया मैंने. while crossing the roads, I hurt my legs. और while crossing the roads, my legs were hurt. और मैंने आपको बताया नीचे वाला पैसिव है, ऊपर वाला एक्टिव है. दिस वन इज करेक्ट बिकॉज आई को ही चोट लगी और आई ही रोड क्रॉस कर रहा था. बट दिस वन इज रॉन्ग. हाँ बताइए.
बहुत कॉस्टली है ये बोर्ड, गुस्सा मत हो। हाँ बहुत कॉस्टली होता है, ये तो है, मेड इन चाइना नहीं लग रहा है, बोर्ड इज वेरी कॉस्टली। हाँ चलो चलो, इसलिए है ना यूसी लाइव वाले में मैंने अलग अलग बीच में स्लाइड डाल। दोनों आ गया, दोनों कैसे आ गया? लाइट आ गया, नहीं आ रहा, आ गया, ट्रिप कर चुका है। लाइट आ गई है। हाँ अब लाइव चलो लेट्स गो। ओके, बाय क्रॉसिंग द रोड आई हर्ट माई लेग्स। मैं ही रोड क्रॉस कर रहा था और लेग्स मेरे ही हर्ट हुए, ठीक है। बट यहाँ पे देखो सेकेंड वाला सब्जेक्ट, वाइल क्रॉसिंग द रोड माई लेग्स वर हर्ट, ये तो सही है, ये तो सही है, माई लेग्स वर हर्ट, बट मेरा लेग्स क्रॉस नहीं हो रहा था ना, क्रॉस तो आई हो रहा था, तो यहाँ पे होगा आई वाइल क्रॉसिंग नहीं होगा, वाइल आई वॉज क्रॉसिंग, वाइल आई वॉज क्रॉसिंग, वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, रोड आई क्रॉस कर रहा था, ओके, और लेग्स वर हर्ट, लेग्स रोड क्रॉस नहीं कर रहा था, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो मेरे लेग्स हर्ट हो गए, यहाँ पे अलग सब्जेक्ट चाहिए, आई हर्ट माई लेग्स वर हर्ट, तो सही है। अच्छा एस हटा दो ना, गलती से लिख दिया, एस गलती से आ गया, बहुत सारे रोड्स हो सकता है, बहुत सारा रोड क्रॉस कर रहा है भागते भागते दौड़ते दौड़ते, आई हर्ट माई लेग्स और माई लेग्स वर हर्ट, HURT है ये, HURT, ओके। चलो और एक सेंटेंस दे रही हूं, हैविंग, ये दिया था, हैविंग कंप्लीटेड द वर्क माई मदर allowed me to go out and play। अब सेंटेंस देखो ध्यान से, सेकेंड वाला सेंटेंस देखो, माई मदर, अलाउ किसने किया, अलाउ मदर ने किया, ठीक है, अलाउ मदर ने किया, ठीक है, मुझे जाने के लिए, बट मेरी मदर ने होमवर्क खत्म नहीं किया ना, होमवर्क तो खत्म मैंने किया, तो यहाँ पे अलग सब्जेक्ट आ गया, आई हैविंग फिनिश द वर्क, काम आई ने खत्म किया, अलाउ मदर ने किया। अभी अगर आई नहीं होता ना तो सेंटेंस का सेंस क्या जाता, मेरी मदर ने मेरा होमवर्क खत्म करने के बाद मुझे अलाउ किया, मदर ने वर्क खत्म नहीं किया, वर्क खत्म, आई कंप्लीटेड द वर्क, आई ने कंप्लीट किया, मदर ने अलाउ किया। ओके, तो चलो अब सेंटेंसेस पे आ रहे हैं हम लोग। ये सब मुझे अभी आपको बताना है, चलिए आप सेंटेंस देखो, आप ये वाला मत देखना, ये वाले का दोनों सेम है, ये वाले का दोनों सेम है, यहां से देखो, द पुलिस सेंड द थीफ टू प्रिजन और द थीफ वॉज सेंड टू प्रिजन। सेकेंड वाला देखो, पहला वाला क्या है सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस एक्टिव जा रहा है, एक्टिव जा रहा है ना, द पुलिस सेंड, पुलिस ने थीफ को भेजा, और द थीफ वॉज सेंट, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, ये पैसिव जा रहा है, ठीक है, थीफ को भेजा गया जेल में पुलिस के द्वारा, ठीक है, ये एक्टिव है और नीचे वाला पैसिव है। अब मुझे डिसाइड करो कि ये पार्ट क्या जाना चाहिए, पैसिव एक्टिव पैसिव हम इसलिए बनाते हैं ना, जब हमें अपने सब्जेक्ट पे जोर डालना होता है तो हम एक्टिव कर देते हैं, जब हमें जब हमें सब्जेक्ट पे जोर डालना होता है एक्टिव कर देते हैं, जब हमें किसी सब्जेक्ट पे जोर नहीं डालना होता है पैसिव कर देते हैं। पहले मुझे बताओ इस सेंटेंस को, ये पार्ट हैविंग अरेस्टेड, हैविंग अरेस्टेड ये कौन सा फॉर्म है, हैविंग के साथ V3 क्या है, हैविंग के साथ, मुझे परफेक्ट पार्टिसिपल से आपको एरेस्ट करवाने, हैविंग के साथ जब V3 आ गया, हैविंग के साथ V3 आ गया तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, और परफेक्ट पार्टिसिपल का ही एक्टिव वॉइस है। देखो, द पुलिस सेंट, पुलिस ने थीफ को भेजा और पुलिस ने ही
उसे अरेस्ट किया, तो सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, ये सेंटेंस करेक्ट है। सेंटेंस ध्यान दो, द पुलिस सेंट, पुलिस ने थीफ को भेजा, काम पुलिस ने किया, एक्टिव है, और ये पार्ट भी एक्टिव ही रहना चाहिए क्योंकि अरेस्ट भी पुलिस ने किया, हैविंग अरेस्टेड, अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने थीफ को जेल भेजा, दोनों को एक्टिव रहना चाहिए। बट ये सेंटेंस दे, द थीफ वाज सेंट, तो ये पैसिव जा रहा है ना, इसको भी पैसिव रखना है। हैविंग अरेस्टेड का अभी क्या मतलब निकल रहा है ना, हैविंग अरेस्टेड मतलब थीफ ने अरेस्ट किया, थीफ ने अरेस्ट नहीं किया, थीफ अरेस्ट होने के बाद, अरेस्ट होने के बाद थीफ को जेल भेजा गया, ये पैसिव जा रहा है, इसको भी पैसिव रखो। बीन लगा दो, बीन 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 लग गया, यस वेरी गुड अमित्या, हैविंग बीन अरेस्टेड, ठीक है, हैविंग बीन अरेस्टेड हो, बीन 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 होगा आरती, बीन कहां से हो जाएगा, हैविंग के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म, तब सेंटेंस पैसिव जाएगा। ओके, तो मुझे यही आपको बताना था कि ये ध्यान रखोगे। चलो एक बार मैं इसको फिर समझाती हूँ, इस चीज को ध्यान रखना है। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एरर आता है, ये पार्ट एक्टिव जा रहा है, पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने थीफ को जेल भेजा, तो एक्टिव जा रहा है। बट ये पार्ट पैसिव है, द थीफ वाज सेंट, थीफ वाज सेंट मतलब थीफ को भेजा गया प्रिजन में, थीफ को भेजा गया, लेकिन थीफ ने अरेस्ट नहीं किया, थीफ किसी को अरेस्ट नहीं करेगा ना, थीफ अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसको भेजा गया, तो ये इसको पैसिव रखोगे। पैसिव में बीन प्लस B3 बीन होगा। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, अब आपको डिसाइड करना है कि एक्टिव होना चाहिए या पैसिव। कभी कभी ना सेंटेंस का दोनों पार्ट एक्टिव जाता है, देखो ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, सेकेंड वाला सेंटेंस का दोनों पार्ट एक्टिव, कभी कभी सेंटेंस का दोनों पार्ट पैसिव जाता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, सेंटेंस का एक पार्ट एक्टिव जाएगा, दूसरा पैसिव जाएगा। ये क्या जा रहा है, ही कमिटेड सुसाइड, ही ने सुसाइड किया, ये एक्टिव है। सेंटेंस का मीनिंग क्या जा रहा है, हैविंग डेजर्टेड बाय हिज वाइफ, वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद ही ने सुसाइड कर लिया, ही ने सुसाइड किया, चलो एक्टिव है। ये पार्ट क्या जाना चाहिए, ये पार्ट एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव, हैविंग बीन डेजर्टेड बाय हिज वाइफ, क्योंकि ही ने वाइफ को नहीं छोड़ा, वाइफ के द्वारा ही छोड़ा गया, और ऐसे भी तो बाय लग गया, बाय लग गया तो क्लियर कट हो गया कि पैसिव जाएगा, तो यहाँ पे बीन लगाओगे। हैविंग बीन डेजर्टेड, वाइफ के द्वारा छोड़े जाने के बाद उसने सुसाइड कर लिया, यस पैसिव जाएगा, पैसिव जाएगा और बीन लगेगा, पैसिव जाएगा, यस। नेक्स्ट सेंटेंस देखना, ध्यान से देखना, ही सर्व्ड, ही सर्व्ड, ही ने खाना सर्व किया और ही ने ही खाना बनाया। खाना खुद ब खुद तो बनेगा नहीं, ठीक है, खाना खुद ब खुद नहीं बनेगा, ही ने ही सर्व किया और ही ने ही बनाया, तो यहाँ तो दोनों एक्टिव जाएगा और ये एक्टिव जा भी रहा है। और नेक्स्ट इसीलिए करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द फूड वाज सर्व्ड, फूड को सर्व किया गया, फूड को किसी और के द्वारा सर्व किया गया, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि ये पैसिव है। और दूसरा हैविंग कुक्ड, हैविंग कुक्ड का मतलब है फूड अपने आप कुक नहीं हुआ, फूड किसी के द्वारा कुक हुआ, तो ये पैसिव जाना चाहिए। हैविंग बीन कुक्ड, हैविंग बीन कुक्ड, हैविंग बीन खाना बनने के बाद, खाना बनाए जाने के बाद किसी के द्वारा खाना बनाया गया, फिर उसको सर्व कर दिया गया। नीचे वाला सबसे फिफ्थ वाला सेंटेंस रॉन्ग था, दोनों को पैसिव जाना चाहिए। हैविंग बीन कुक्ड होगा, बीइंग क्यों लगेगा, अच्छा आप वो बोल रहे हो बीइंग, बीइंग हैविंग था, मैंने हैविंग वाला भी रख दिया, बीइंग भी लगाओगे वो भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बीइंग कुक्ड, द फूड वाज सर्व्ड, किसी के द्वारा बनाया गया, वो भी गलत नहीं है मैम। थर्ड में बीइंग डेजर्टेड बाय हिज वाइफ, बीइंग वो भी सही है, लेकिन मैंने बीइंग भी रखोगे, अगर मैं बीइंग भी लगा दूं ना, बीइंग डेजर्टेड, ये भी करेक्ट है, ये भी रॉन्ग नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि बीइंग के साथ थर्ड व्यक्ति तो पैसिव ही होता है। चूंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स हैविंग से दिया है, बीइंग से भी कर सकते हो, थर्ड में बीइंग भी लगा सकती है। ओके, बीइंग डेजर्टेड, फोर्थ और फिफ्थ रिपीट करो। हैविंग कुक्ड द फूड, ही ने सर्व किया, खाना बनाने के बाद ही ने सर्व किया, खाना भी ही ने बनाया और सर्व भी ही ने किया, दोनों एक्टिव जाएगा।
फूड को सर्व किया गया, पैसिव जा रहा है। फूड खुद में खुद नहीं बनेगा ना, अंडरस्टूड है कि ये फूड खुद में खुद नहीं बनेगा, किसी के द्वारा बनाया जाएगा, पैसिव रहेगा, पैसिव। वर्ब के बाद, अभी तो मैं यही चीज बता रही हूं, वर्ब के बाद V3 आकर पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। वर्ब के बाद V3 आएगा, एक्टिव रहेगा। बीइंग के बाद V3 आएगा तब पैसिव होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे पहुंचते। पहले मुझे बताइए, क्लियर है? ये क्लियर है? एक और सेंटेंस दे रही हूं, जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है, ही कंप्लेन्ड, he complained of having tortured the police। एक ये है एरर में, और दूसरा he complained of having been tortured by the police। चलिए अब बताइए कौन सा करेक्ट है। उसने कंप्लेन किया, कंप्लेन तो ही नहीं किया, तो ये तो एक्टिव वॉइस में जा रहा है, ये एक्टिव है। उसने कंप्लेन किया कि ऑफ हैविंग टॉर्चर्ड, ये हैविंग टॉर्चर्ड क्या है, हैविंग के साथ V3 एक्टिव है, ठीक है। हैविंग के साथ बीन लग के V3 ये पैसिव। अब आपको डिसाइड करना है ना, इसमें रटना नहीं है, आपको देख के डिसाइड करना है कि ये एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए। अब बताओ कि ये ही, उसने कंप्लेन किया, हैविंग टॉर्चर्ड मतलब ही ने पुलिस को टॉर्चर किया, बट ही ने पुलिस को टॉर्चर नहीं किया, ही पुलिस के द्वारा टॉर्चर हुआ, तभी तो कंप्लेन करेगा। अब बी वाला इसको पैसिव जाना चाहिए। ही ने कंप्लेन किया कि, अगर हैविंग टॉर्चर लगा देती हूँ ना, ही ने कंप्लेन किया कि मैंने पुलिस को टॉर्चर किया, ही ने नहीं किया, पुलिस के द्वारा वो टॉर्चर हुआ, इसलिए पैसिव होना चाहिए, पैसिव। जनरली हम बीन का यूज तब करते हैं ना, हम बीन, जैसे किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, हम हैविंग और बीन कब लगाते हैं, हम बीन का यूज तब करते हैं जनरली जब हम स्टेट बताते हैं, ठीक है। बीइंग इल, बीइंग अ हॉट डे होना एक स्टेट बताया जा रहा है, जनरली स्टेटिव वर्ब के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा हैविंग टेकन डिनर ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, सद्दाम हुसैन, ये आपका क्वेश्चन, और फिर मैंने लिखा बीइंग टेकन डिनर ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, दोनों, हाँ, हैविंग टेकन डिनर ही लेफ्ट फॉर ऑफिस और बीइंग टेकन। चलो बताओ, एक तो याद रखना है ना, कि ठीक है, ये एक्टिव जा रहा है, हैविंग टेकन एक्टिव जा रहा है, और बीइंग टेकन ये क्या जा रहा है, बीइंग टेकन कौन सा सेंस है, पैसिव है, पैसिव। बीइंग के साथ V3 पैसिव है, और इस सेंटेंस को पैसिव जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। पैसिव क्यों जाएगा, हैविंग टेकन डिनर, ही ने डिनर लिया और ही ऑफिस के लिए गए, पैसिव क्यों जाएगा। और जनरली हम बीइंग स्टेट के लिए लगाते हैं, जैसे मैं बोलूं कि हैविंग इल ही लेफ्ट फॉर ऑफिस, मैं हैविंग थोड़ी लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्टेट बताई जा रही, स्टेटिव वर्ब का यूज करोगे, बीइंग लगाऊंगी। बीइंग अ हॉट डे, हैविंग अ हॉट डे नहीं होगा, बीइंग अ हॉट डे। तो जनरली स्टेट बताने के लिए हम बीइंग का यूज करते हैं, और किसी के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसके लिए हैविंग लगाते हैं, हैविंग। बीइंग, वेस्ट मीनू बीइंग प्लस V3 भी पैसिव होता है, बट इसको पैसिव नहीं जाना चाहिए, तो एक्टिव जाना चाहिए। ही नहीं डिनर किया, ही नहीं ऑफिस के लिए। बीइंग टेकन डिनर थोड़ी होगा, पैसिव कैसे चला जाएगा, डिनर खुद लिया और ऑफिस के लिए भी वही गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ूं मैं, रिस्पॉन्ड करिए। हैविंग बीन टेकन नहीं होगा, हैविंग बीन टेकन कहां से होगा, पैसिव थोड़ी जाएगा, हैविंग बीन टेकन एक्टिव जाना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए। तो अभी तक हमने पार्टिसिपल में क्या पढ़ा, पार्टिसिपल एक बार मैं आपका रिकैप कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो।
एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां भी कंफ्यूजन है पूछेंगे, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म में, और एक और पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? हैविंग प्लस V3। ये कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। और हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3 ये कौन से वॉइस में? ये पैसिव। और बीइंग प्लस V3 ये भी पैसिव है। बीइंग प्लस V3 भी पैसिव है, ठीक है, और हैविंग प्लस V3 भी पैसिव है, ठीक है, दोनों पैसिव है। बट ध्यान रखना है कि जब भी स्टेट बताई जा रही है तो हम बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग इल। और जब भी कोई एक्शन, किसी के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है तो वहां पे हैविंग लगाते हैं, और बीन बताने के लिए स्टेट बताने के लिए बीन लगाते हैं। और दूसरा क्या मैंने बताया कि पार्टिसिपल के साथ हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए, पार्टिसिपल के बाद हमेशा एक सब्जेक्ट चाहिए। देख लेना है, अगर दोनों बातें एक ही सब्जेक्ट के लिए बोली गई है तो एक ही सब्जेक्ट लगाओगे, अगर दो अलग अलग बातें बोली गई है तो दो अलग अलग सब्जेक्ट लगाओ। हैविंग बीन सेलेक्टेड आई फेल्ट प्राइड। हैविंग बीन सेलेक्टेड, आप खुद ब खुद सेलेक्ट नहीं हुए हो ना, आप किसी के द्वारा सेलेक्ट हुए हो, ठीक है। बीन लगाओगे, बीन गुड। चलो अब आगे बढ़ा जाए, खत्म किया जाए पार्टिसिपल। अब ये सेंटेंसेस कुछ देखो, आप सेंटेंसेस देखो और मुझे बताओ कौन सा, वैसे तो करेक्ट और इनकरेक्ट मैंने डाल ही दिया है। आप मुझे बताओ कि बीइंग इल, यहां पे कॉमा गलत लग गया, यहां पे लगना चाहिए था। बीइंग इल ही कुड नॉट गो टू ऑफिस, ये तो करेक्ट है क्योंकि ऑफिस वही नहीं गया और बीमार भी वही था। चूंकि वो बीमार था वो ऑफिस नहीं जा पाया। बोथ द सेंटेंसेस हैव बीन सेड फॉर द सेम पर्सन। दो सब्जेक्ट नहीं लगे, एक सब्जेक्ट से काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं ना, ही को शुरू में भी लगा देंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीइंग इल, ही को बाद में भी लगाओगे, यही सही है। यहां भी ही लग गया, ही बीइंग इल, ही बीमार था और ही ऑफिस नहीं गया। ही को बाद में लगाओ या शुरू में लगाओ, सेम, बट लगाना ओनली वन ही। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वाला में मैं स्टेट बताया जा रहा है ना, स्टेट बताया जा रहा है इसलिए मैंने हैविंग नहीं लगाया, बीइंग लगाया। अब बताओ टायर्ड, टायर्ड होना भी तो एक स्टेट है ना, चूंकि वो थका हुआ था इसीलिए मैंने बीइंग लगाया। बीइंग टायर्ड ही डिसाइडेड नॉट टू वर्क, टायर्ड भी वही था और वही डिसाइड किया कि आज मैं काम नहीं करूंगा। दोनों बातें ही के लिए, ओनली वन ही विल वर्क। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, बीइंग अ रेनी डे, यहां पे मैंने हैविंग नहीं लगाया। हैविंग क्यों नहीं लगाया? हैविंग अ रेनी डे, हैविंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उस दिन रेनी था, स्टेट बताया जा रहा तो हैविंग नहीं लगेगा। बीइंग अ रेनी डे, यहां पे दो अलग अलग सब्जेक्ट लगेगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट लगेगा। इट लगेगा क्योंकि डे वॉज रेनी, डे रेनी था और वी डिसाइडेड। अगर इट नहीं लग रहा था ना तो सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, चूंकि हम लोग रेनी डे थे इसलिए हमने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। हम लोग रेनी नहीं थे, डे वॉज रेनी। ये तो बता दिया। बीइंग डार्क इट, ये बताइए ये करेक्ट है चूंकि उसी दिन रेनी भी था और उसी दिन बारिश की संभावना थी। रनिंग अलोंग द रोड, वही वाला लिखा था मैं, आउट ऑफ स्क्रीन है। रनिंग अलोंग द रोड आई हर्ट माई लेग्स, लिख के बताती हूँ। ये तो दिख रहा है ना, रनिंग अलोंग द रोड आई हर्ट माई लेग्स। अच्छा, ये दो लास्ट का दो नहीं दिख रहा है, लिख दे रही हूँ मैं। रनिंग अलोंग द रोड आई हर्ट माई लेग्स, और दूसरा लिखा रनिंग
along the road, my legs were hurt. वही जो आपको अभी समझाया था मैंने, my legs were hurt, ये पैसिव है और ये एक्टिव है. अब आई को देखो, आई ने हर्ट किया और आई ही दौड़ रहा था, तो यहाँ फिर से आई लगाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है. बट यहाँ देखो, while running along the road, my legs were hurt. हर्ट तो मेरा लेग्स हुआ, बट मेरा लेग्स नहीं रन कर रहा था ना, लेग्स रन नहीं कर रहा था, रन तो मैं कर रहा था. तो यहाँ पे आई की जरूरत होगी. आप बोलोगे मैम आई लगा देते, दौड़ आई रहा था, लेग्स उसका हर्ट हुआ, तो आई रनिंग नहीं होगा, आई रनिंग रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगा. इसमें आप लगा दीजिए while I was running, while I was running, while I was running. अच्छा, हाँ, अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि एक मिनट, कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैम आपने तो बोला है कि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग गया, तो ये तो पैसिव जाना चाहिए. गुड क्वेश्चन कि आपने तो बोला है कि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लग गया तो पैसिव जाना चाहिए, बट ये सेंटेंस तो पैसिव नहीं जा रहा है, ये सेंटेंस तो एक्टिव जा रहा है. मुझे कोई बताइए कि ये एक्टिव क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है एक्टिव? क्योंकि टायर्ड भी वो खुद ही था और वही खुद ही नहीं गया. ये सेंटेंस एक्टिव क्यों जा रहा है? While I was running, मेरे रन करने के दौरान, while ऐसा नहीं लगाओगे ना, आई रनिंग, सिर्फ आई लगाने से काम नहीं चलेगा. आई रनिंग अक्रॉस द रोड, आई रनिंग नहीं होगा. while I was running, मेरे रन करने के दौरान, while लगा सकते हैं while. ना मुझे बताओ कि अब बीइंग टायर्ड ना वो ठीक है, दोनों बातें एक ही व्यक्ति ने किया, ठीक है. लेकिन अभी तो मैंने बोला था कि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव आ गया, बट यहाँ भी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है, बट ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है. क्यों? थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए. बीइंग के अभी तुरंत मैंने बोला हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3 भी पैसिव और बीइंग प्लस V3 भी पैसिव. व्हेन नहीं होगा. मैं आपको प्रेपोजिशन में बताऊंगी कि यहां मैंने व्हेन क्यों नहीं लिखा. वाइल के साथ हमेशा वर्ब का ING फॉर्म आता. आंसर बताइए. स्टेट पैसिव होता है. हैविंग बीन, हाँ, सुधांशु हैज गिवन द करेक्ट आंसर. ये जो बीइंग है ना, ये बीइंग वर्ब है ही नहीं, ये बीइंग एडजेक्टिव है, ठीक है. ये वर्ब का V3 फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है. जैसे मैंने लिखा आई एम टायर्ड, मैं थक चुकी हूँ, तो यहाँ पे टायर्ड एडजेक्टिव है, यस, उसीलिए वो पैसिव नहीं है, ठीक है. बीइंग इल तो चलो नाउन है, इल तो नाउन ही है, बट यहाँ का टायर्ड जो है, यहाँ का जो टायर्ड है वो एडजेक्टिव है, इसलिए वो पैसिव नहीं. हाँ, माई लेग्स वर हर्ट, मेरा लेग हर्ट हुआ किसी चीज के द्वारा. ओके, तो चलो एक बार क्लियर करो, फिर आगे बढ़ती हूँ. एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि मैम वो पैसिव क्यों नहीं गया. इसलिए पैसिव नहीं गया क्योंकि वहां का टायर्ड वर्क था ही नहीं, एडजेक्टिव था. वो खुद टायर्ड था और वो खुद डिसाइड किया कि वर्क नहीं करे. आई एम टायर्ड एक्टिव है. अरे भाई, स्टेट बताया जा रहा है ना, स्टेट बताया जा रहा है. और मैंने बोला था स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, ये तो मैंने आपको बताया है. स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, ये तो पहला क्लास में ही बता दिया था. अब चलिए, अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं और आज अपना खत्म करते हैं. हाँ, और एक चीज और ये आप कहीं स्लाइड लेना होगा मुझे, ये सब आप नोट करते जाओ, ठीक है. ये सब चीजों को आप नोट करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कभी कभी ऐसा भी एरर आता है. अच्छा, नोट पॉइंट टू बी नोटेड. पार्टिसिपल से, पार्टिसिपल अगर हैविंग है ना, हैविंग के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है. ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. ही वॉज स्कोल्डेड
for having broke the window. ऐसा आएगा. और एक सेंटेंस आएगा having broken, और दूसरा ये प्रीवियस पेपर का ही है, having been broken, या नो एरर भी आ सकता है. तीन ही ऑप्शन दिया. having broken और having been broken. चलो सेंटेंस बताओ. हैविंग ब्रोकन, हैविंग बीन ब्रोकन या नो एरर. एक तो डिसाइड करना है. हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत. ये हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, सेंटेंस एक्टिव. हैविंग के साथ बीन लग के थर्ड फॉर्म आ रहा है, सेंटेंस पैसिव. अब इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव. उसको डांटा गया विंडो तोड़ने के लिए. विंडो तोड़ने के लिए उसको डांटा गया. उसने विंडो तोड़ा इसलिए उसको डांट पड़ी. तोड़ने का काम ही ने खुद किया ना, तो एक्टिव जाना चाहिए. एक्टिव. हैविंग बीन ब्रोकन नहीं होगा. एक्टिव. इस सेंटेंस को पैसिव क्यों जाएगा? ये सेंटेंस अच्छा, मीनू बोल रही है ये सेंटेंस पैसिव जाएगा. उसको डांटा गया, ठीक है, विंडो तोड़ने के लिए. पैसिव क्यों? अच्छा, ये क्या जा रहा है? ही वाज स्कोल्डेड. उसको खुद स्कोल्ड किया गया. और तोड़ा विंडो किसने? ही ने तोड़ा ना, तो एक्टिव जाना चाहिए. उसको डांटा गया, ही वाज स्कोल्डेड, किसी और के द्वारा डांटा गया. बट विंडो तो उसने खुद तोड़ा है ना. एक्टिव जाना चाहिए. एक्टिव. नेक्स्ट सेंटेंस, ये भी प्रीवियस पेपर का. हैविंग डिप्राइव्ड, प्रीवियस पेपर का है. हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर. He had no other choice. ये सेंटेंस जब आया था बच्चों ने देखा कि he had no other choice. ही के पास चॉइस नहीं था और ही को ही वंचित हुआ. ही के पास ही फूड शेल्टर नहीं था. दोनों बातें ही के लिए बोली जा रही है, तो दो बार ही लगाने की जरूरत नहीं है. फिर बच्चों ने सोचा कि मैम ने क्लास में बोला है कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, और थर्ड फॉर्म आ भी रहा है. और सब एग्जाम में, आई थिंक 2014 का सेंटेंस है, सब एग्जाम में नो एरर करके आ गए. डांटा गया किसी और के द्वारा, बट विंडो तो उसने खुद तोड़ा ना. सेंटेंस देखो. हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, ही हैड नो अदर चॉइस. बच्चे इसको नो एरर करके आगे. उसी के पास चॉइस नहीं था, उसी को खाना और रहने के जगह नहीं मिला. दोनों बातें एक ही के लिए बोला गया, एक ही से काम चलेगा. और हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म भी होता है. यस, अनुष्का. हाँ, नहीं, डिप्राइव्ड के साथ फ्रॉम नहीं आता है, सिद्धि. डिप्राइव्ड के साथ ऑफ आता है, सिंगल वाला ऑफ. कभी कभी तो डबल एफ लगा देंगे. डिप्राइव का मतलब होता है लैक ऑफ, वंचित. सिंगल वाला ऑफ, फ्रॉम भी लगा के दे देते हैं, गलत. हैविंग डिप्राइव्ड का मतलब है वंचित. उसने अपने आप को वंचित नहीं किया, अपने आप को लैक नहीं हुआ, किसी चीज, किसी सिचुएशन के द्वारा वो वंचित हुआ. तो ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए. हैविंग डिप्राइव्ड मतलब उसने किसी को डिप्राइव किया और उसके पास कोई चॉइस नहीं था. उसने डिप्राइव नहीं किया, किसी स्थिति के द्वारा, सिचुएशन या कंडीशन के द्वारा वो डिप्राइव हुआ. तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए. पैसिव जाना चाहिए. ओके, इट शुड गो पैसिव. यस, ये सब दिमाग में एग्जाम में लाना है. ओके, अब लास्ट पार्ट, वर्ब का लास्ट पार्ट, कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस एंड देन विल बी डन विथ वो. इसको मैं रब कर रही हूं. हैविंग बीन डिप्राइव्ड. ओके, अगर ये तो क्वेश्चन ऐसा आया था, अगर ये सेंटेंस ऐसा आता, बीइंग डिप्राइव्ड,
क्वेश्चन ऐसा आया था तो मैंने दे दिया। अगर ऐसा रहता बीइंग डिप्राइव्ड, तो क्या ये सेंटेंस सही होता? हैविंग बीन के जगह सिंपली बीइंग डिप्राइव्ड होता, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर। ही वॉज स्कोल्डिंग, ही वॉज स्कोल्डिंग में ही किसी और को स्कोल्ड कर रहा था, और ही वॉज स्कोल्डेड मतलब ही को किसी और के द्वारा स्कोल्ड किया गया। बीइंग, हाँ बीइंग डिप्राइव्ड, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म भी आया, वंचित किया गया किसी चीज के द्वारा, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, तो ये भी पैसिव ही जा रहा है, ये भी करेक्ट ही होता है, ये भी करेक्ट हो जाता है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। और वहां का डिप्राइव्ड ना, वहां का डिप्राइव्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव नहीं मानी, ये भी करेक्ट होता, करेक्ट था। बीइंग डिप्राइव्ड भी हो सकता है, हैविंग बीन डिप्राइव्ड भी हो सकता है। ओके चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाइए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हमारा वर्ब खत्म। ये पार्टिसिपल से रिलेटेड नहीं है, ये वर्ब का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसको कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको सेंटेंस के थ्रू ही समझना है। नोट डाल के लिख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। चलो, हैविंग सोल्ड हिज वेल्थ ही हैज गॉन अब्रॉड, ही हैज गॉन फॉरेन नहीं बोलोगे फॉरेन नहीं बोलोगे उमेश, ही हैज गॉन अब्रॉड, क्योंकि फॉरेन तो एडजेक्टिव हो गया ना, आपको एडवर्ब डालना है, अब्रॉड डालोगे। हैविंग सोल्ड हिज वेल्थ, हैविंग के साथ सोल्ड V3 आया, एक्टिव वॉइस सही है। देखो इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, टू वर किल्ड एंड वन इंजर्ड, दो लोग मारे गए और एक घायल हो गए। इन दिस सेंटेंस वी हैव टू सब्जेक्ट्स, टू मीन्स टू पीपल, ठीक है, टू पर्सन्स वर किल्ड एंड वन पर्सन वाज इंजर्ड। ये जो वर लगा है, ये वर प्लूरल है, ये किसके लिए लगा है? टू के लिए। इफ इन अ सेंटेंस यू हैव टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, वन इज सिंगुलर, सॉरी ये तो प्लूरल है, वन इज सिंगुलर द अदर वन इज प्लूरल। इफ इन अ सेंटेंस देयर आर टू सब्जेक्ट्स, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, तो दोनों के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी लगेगा। ये जो वर है ये टू के लिए तो काम कर जाएगा, ठीक है, ये जो वर है ये टू के लिए तो काम कर जाएगा, बट ये वर वन के लिए काम नहीं करेगा ना, क्योंकि वन इज सिंगुलर, तो इसके लिए अलग से वॉज लगाओ, अलग से वॉज लगाओ। ओके चलो नेक्स्ट वन। अब यहां पे देखो, अगेन दिस इज सिंगुलर, ठीक है, एंड दिस इज प्लूरल, तो ये वॉज है वन के लिए तो लग जाएगा, बट ये वॉज टू के लिए नहीं लगेगा, टू के लिए अलग से वर लगेगा। अगेन अब देखो, दिस इज ऑल्सो प्लूरल एंड दिस इज ऑल्सो प्लूरल, तो ये वर इसके लिए भी काम कर जाएगा, इसके लिए भी काम कर जाएगा, अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान रखोगे, ये चीज ध्यान रखो। ओके, अलग अलग लगेगा। ये चीज ध्यान आपको रखना है, ये जो बीइंग है ना,
हैविंग, हैविंग तो हमेशा लगाते हो एक्शन के लिए, और ये बीइंग, बीइंग हम स्टेट के लिए भी लगा सकते हैं और एक्शन के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन स्टेट के लिए कभी भी हैविंग नहीं लगाओगे, बीइंग स्टेट और एक्शन दोनों के लिए, बट हैविंग सिर्फ एक्शन के लिए। दिलीप सोनी, हैविंग सिर्फ एक्शन के लिए। तो जब भी इन अ सेंटेंस, जब भी आपका एक सिंगुलर आ गया और एक प्लूरल आ गया, ठीक है, तो अलग अलग ऑक्सिलरीज लगाओगे। लेकिन अगर ऐसा रहता, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, वन वॉज किल्ड एंड वन इंजर्ड, दोनों सिंगुलर है, यहाँ भी वन सिंगुलर, यहाँ भी वन सिंगुलर, तो ये वॉज इसके लिए भी काम कर जाएगा, इसके लिए भी काम कर जाएगा, अलग से नहीं करवाना, अलग से नहीं करवाना। एरर डाला हुआ है मैंने, एरर नॉन फाइनाइट का शीट जो दिया है ना, उसमें सारा एरर डाला हुआ है। ओके, नॉन फाइनाइट के शीट में है। लास्ट पॉइंट लिखो, एक तो वो हो गया, और एक और बीइंग जो डिप्राइव्ड है, यहाँ स्टेटिव वर्ब नहीं है। बीइंग डिप्राइव्ड मतलब उस चीज के द्वारा वंचित होने के बाद, उसके बाद कोई चारा नहीं था। ओके बता रही पहले तो मुझे बताओ, पहले ये समझ लो, उसके बाद डाउट्स पूछना। हैज, हैव, हैड, ये ऑक्सिलरी का काम करता है या मेन का? टू किल्ड, न्यूज़पेपर में देखोगे ना अभिषेक, न्यूज़पेपर में ऐसे लिख देते हैं हेडलाइंस में, टू किल्ड वन इंजर्ड, ऐसा लिख दिया। बट न्यूज़पेपर में वो करेक्ट है, न्यूज़पेपर में तो उतना ग्रामर वगैरह देखते नहीं है, हेडलाइंस में टू किल्ड वन इंजर्ड लगा के छोड़ देंगे। बट यहाँ तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चाहिए। हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी का भी काम करता है, हैज, हैव, हैड मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है। ओके, ऑक्सिलरी का भी और मेन का भी। इफ आई से आई हैव अ पेन एंड देन आई राइट आई हैव रिटन, आई हैव अ पेन एंड आई हैव रिटन, ठीक है, दो यहाँ पे है। यहाँ का आई हैव अ पेन मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, और यहाँ हैव ऑक्सिलरी। तो हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है, याद रखना। आई हैव अ पेन, जहां का हैव पोजेशन बताए ना, जहां का हैव पोजेशन बताए उसका मतलब है मेन वर्ब, मेन वर्ब। जहां का पोजेशन बताए वो मेन वर्ब, ओके, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। जहां का हैव पोजेशन बताए वो मेन वर्ब है। तो हैव विल एक्ट एज अ मेन वर्ब ओनली ऑन द कंडीशन इफ इन अ सेंटेंस हैज, हैव, हैड इज डिनोटिंग एज अ इन सेंस ऑफ पोजेशन, ठीक है। अब मुझे जो सेंटेंस देना है बता रही हूं, अब एग्जाम में सेंटेंस कैसे आएंगे। His assistants have and are still doing great work। इस सेंटेंस का ये क्या है, ये आर ऑक्सिलरी है और डूइंग मेन वर्ब है, डूइंग मेन वर्ब है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? ओके, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है? हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग ग्रेट वर्क। बताओ। हाँ, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या जा रहा है कि उसके असिस्टेंट्स ने पहले भी अच्छा काम, उसके असिस्टेंट्स अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, दे आर स्टिल डूइंग, अभी भी अच्छा काम कर चुके हैं, पहले भी कर रहे हैं। अब पहले मुझे बताओ कि यहाँ का हैव किसका काम कर रहा है?
उसके असिस्टेंट्स पहले भी अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। यहां का हैव किसका काम कर रहा है? नहीं, अभी पहले मुझे बताओ कि यहाँ का हैव अभी किसका काम कर रहा है ना? ऑक्सिलरी कहाँ कर रहे हैं? ये तो एंड आ गया, अब तो नया क्लॉज शुरू हो गया। ये ऑक्सिलरी है मेन है, अभी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, अभी मेन वर्ब है, क्योंकि एंड के बाद तो एक नया क्लॉज शुरू हो गया। अभी ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। और मैंने क्या बताया, हैव मेन वर्ब का काम कब करता है? जब वो पोजीशन बताए, जब मालिकाना अधिकार बताए तो हैव मेन वर्ब का काम करता है। बट यहाँ कोई पोजीशन नहीं बता रहा है। अभी सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है? हिज असिस्टेंट्स हैव, उसके असिस्टेंट्स के पास है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। उसके पास कुछ नहीं है, बोलना क्या चाह रहे हैं? वो अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। अभी हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है और हैव मेन वर्ब का काम तब करता है जब पोजीशन बताता है। बट यहाँ तो पोजीशन नहीं बता रहा है, इसलिए इस हैव को मेन वर्ब का काम करना ही नहीं है, इसको ऑक्सिलरी का करना है। ऑक्सिलरी, और जब हैव ऑक्सिलरी का काम करेगा तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा और सेंटेंस का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है? डूइंग, डूइंग का थर्ड फॉर्म डन। अब सेंटेंस करेक्ट हो गया। हिज असिस्टेंट्स हैव डन, हैव डन मतलब अच्छा काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अब सेंटेंस देखना फिर से। ही हैज एंड विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। पहले तो मुझे बताइए, ये एंड से जुड़ गया और ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब का V1 फॉर्म, तो बी भी V1 फॉर्म है। ओके, ही हैज एंड विल बी फेथफुल टू हिज पेरेंट्स। ही हैज, अभी सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है? ही हैज, उसके पास है और वो अपने पेरेंट्स के प्रति वफादार रहेगा। नो, पास्ट ऑल्सो ही हैज बीन फेथफुल, पहले भी वो अपने पेरेंट्स के लिए फेथफुल रह चुका है और आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। यहाँ का हैज मेन वर्ब का काम कर रहा है, बट हैज मेन वर्ब का काम तब करेगा जब पोजीशन बता रहा है। बट यहाँ कोई पोजीशन नहीं बताई जा रही, ठीक है? यहाँ कोई पोजीशन नहीं है, इसको मेन वर्ब का काम नहीं करना है, इसको ऑक्सिलरी का करना है। और ये ऑक्सिलरी करेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब का। बी तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म कर दो। ही हैज बीन, अब ये सही, ही हैज बीन, ही हैज बीन। पहले भी वो अच्छा काम, हैड नहीं होगा, हैज रहने दो। हैड फेथफुल कहाँ हो जाएगा? ही हैज पहले भी फेथफुल रह चुका है, आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। हैज बीन, हैज बीन। He never has and will never go to picnic. He has and will help the poor. चलिए आंसर बताइए। ही नेवर हैज एंड विल, फर्स्ट वाला सही है? नहीं, फर्स्ट वाला भी गलत है। ही नेवर हैज, वो ना पहले कभी पिकनिक पे गया है और ना आगे जाएगा। ही नेवर हैज मतलब उसके पास ना कभी था और ना कभी जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस में हैव को ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, उसके बाद एक मेन वर्ब लाओ। ही नेवर हैज गॉन एंड नेवर विल गो, हम दो बार भी नेवर लगा सकते हैं सेंटेंस को थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव बनाने के। यस, नेक्स्ट, ही हैज एंड विल हेल्प द पुअर। ही हैज, उसने पहले भी गरीबों की मदद की है, हाँ, और आगे भी करेगा। ही हैज हेल्प, ही हैज हेल्प, ही हैज हेल्प। ओके, पहले भी गरीबों की मदद की और आगे भी करेगा। ऐसे सेंटेंसेस में ना हैज हैव हैड को ऑक्सिलरी का काम करना है, उसके बाद एक मेन वर्ब लाते जाओगे। देखो, डन मेन वर्ब, इसके बाद भी मेन वर्ब। देख लेना आगे सेंटेंस में कौन सा मेन वर्ब दिया है।
ओके चलो आगे बढ़ती हूँ। हाँ अब मुझे एक दो क्वेरीज आ रहे थे। ही हैज नेवर भी सही है, बट थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डालने के लिए हम लगा देते हैं। ही हैज नेवर गॉन भी, वो भी गलत नहीं है। ओके आप जो बोल रहे हो ना, ही हैज नेवर गॉन, ही नेवर हैज गॉन, वो भी सही, वो भी सही। द पुअर सही है, द पुअर नाउन है, द पुअर नाउन है। हाँ ओके चलिए अब सेंटेंस देखिए। सेंटेंस देखिए। अब एक क्वेरी मैं देख रही थी, एक क्वेरी इसको रेड से ही लिख रही हूँ, दिख ही रहा होगा सबको, कुछ चेंज ही कर देती हूँ। एक क्वेरी था आई हर्ड हिम, वो तो मैंने 100 वाले में भी बताया था, ठीक है। आई हर्ड हिम सिंग, किसका क्वेश्चन था ये? ललित का क्वेश्चन था। ये मैंने जैसे 100 वाला में बताया था ना, वैसे ही हर्ड वाला में भी है। आई हर्ड हिम टू सिंग और आई हर्ड हिम, ये मैंने डील कर दिया। आई हर्ड हिम सिंगिंग, विच वन इज करेक्ट? हाँ हाँ, और आई हर्ड हिम सिंगिंग वही बता रही हूँ। चलिए आंसर बताइए इसका। विच वन करेक्ट है? थर्ड वन करेक्ट है। हैव हैड है, हैव और हैड होगा, हैज नहीं करना। वो एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव लेता है, एक्टिव वॉइस में बेयर लेता है। फर्स्ट वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग। जैसे मैंने आपको 100 के लिए बताया था, हर्ड या 100 वर्ड अपने साथ बेयर इंफिनिटिव लेता है, बेयर। आई हर्ड हिम सिंग, ये बेयर लेगा, बट कभी कभी सिंगिंग भी ले लेता है, बट ये नाउन नहीं है, ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो बता दिया। सेकंड कहां से सही हो गया भाई आरती? सेकंड रॉन्ग है। हर्ड वर्ड अपने साथ इंफिनिटिव भी लेता है, इंफिनिटिव लेगा बेयर वाला विदाउट टू वाला, ठीक है, विदाउट टू वाला। हाँ वेरी गुड, फर्स्ट और रैमजो, फर्स्ट एंड थर्ड वाला इज करेक्ट, बेयर लेगा। और कभी कभी हर्ड वर्ड अपने साथ आईएनजी भी ले लेता है, बट वो इंफिनिटिव और जीरंड नहीं है, वो पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ललित क्लियर हो गया होगा। चलो ये करवा दिया था, ये मैंने 100 के साथ भी बताया था। हाँ एक चीज और मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, और बहुत अच्छा कंफ्यूजन है, बट इसमें मुझे बहुत सारा चीज जोड़ना होगा। एक का कंफ्यूजन है, चलो पहले मैं उसको क्लियर करूंगी। ओके श्रीजा, पता नहीं किसका कंफ्यूजन था, नाम मैंने ध्यान नहीं है। द ग्लासेस आर ब्रोकन, द ग्लासेस आर ब्रोकन। हाँ बताओ, ये सेंटेंस एक्टिव है कि? आई थिंक दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम श्रीजा। द ग्लासेस आर ब्रोकन, शिबा, हाँ द्वारा, वही वाला बता रही हूँ। पोजेशन के बाद तो जीरन लेता है, बट वो इन्फिनिटिव था ना। आई सॉ हिम सिंगिंग, और सिंगिंग वहां पार्टिसिपल था, उसी ने तो पहले मैंने उसके पहले हिम लगाया, हिम लगाया। ये एक्टिव है कि पैसिव है? वैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया है, बट ये वैसे एक्टिव पैसिव का एरर है, बट मैं समझ सकती हूँ पैसिव है। ओके अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला। पैसिव है, ओके। ये सेंटेंस को मैं एक्टिव भी ले सकती हूँ, पैसिव भी ले सकती हूँ। ये सेंटेंस को मैं एक्टिव भी ले सकती हूँ, पैसिव भी ले सकती हूँ, दोनों हैं। मैं बता रही हूँ, कभी कभी इज एम आर
इज एम आर के बाद या वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो सेंटेंस एक्टिव पैसिव भी जा सकता है। कभी कभी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म जाता है तो सेंटेंस एक्टिव भी जा सकता है, बट याद रखो, हाँ ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनो, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करो, मैं इसको दोनों वे में कंसिडर कर सकती हूँ। इज एम आर के बाद जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आया वो एक्टिव जा रहा है, कब? जब वो V3 किसका काम करेगा? वो V3 किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। इज एम आर के बाद जो V3 आ रहा है, अगर एडजेक्टिव का काम कर गया तो एक्टिव वॉइस है, लेकिन वर्ब का काम कर गया तो पैसिव है। अब सेंटेंस देखो, आपने, हाँ आप बोलोगे कि मैम आपने किसको पैसिव कैसे मान लिया? बता रही हूं, अगर सेंटेंस ऐसा रहता ना, द ग्लासेस वर ब्रोकन, ये तो एक्टिव भी जा सकता है, ये पैसिव भी जा सकता है, बता रही हूं कब एक्टिव जाएगा कब पैसिव जाएगा। अगर सेंटेंस ऐसा रहता, द ग्लासेस वर ब्रोकन, अगर मैं इसमें बाय लगा देती तब तो यहां आपके पास एकदम क्लियर हो जाता। द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, ग्लासेस उसके द्वारा तोड़ा गया, ठीक है, ग्लासेस उसके द्वारा तोड़ा गया, और तोड़ने में कोई एक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है। और बाय भी लग गया तो अंडरस्टूड है कि सेंटेंस पैसिव जा रहा है, बाय लग गया, क्लियर कट है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है। एंड इवन इफ यू डू द ट्रांसलेशन ऑल्सो ना, ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, ग्लासेस उसके द्वारा तोड़ा गया, टूटने में कोई क्रिया हो रही है तो ये एडजेक्टिव नहीं है ना, एडजेक्टिव तो स्टेट फॉर्म में यूज करते हैं, ये वर्ब है। बाय से क्लियर हो गया। अगर मैं ये सेंटेंस आया, द ग्लासेस वर ब्रोकन, तो इसको मैं दोनों सेंस में ले सकती हूँ। जैसे थोड़ा सा इसको रब कर रही हूँ, ओके, शुड आई रब दिस? ये तो क्लियर हो गया कि ये पैसिव है, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये पैसिव है, बट अब मुझे समझाना है कि ये क्लियर करना है कि बाय नहीं लगाया तो कब ये एक्टिव जाएगा कब पैसिव जाएगा। इसको मैं रब कर रही हूँ, हाँ अभी मैं इसको रब कर रही हूँ। जब एडजेक्टिव रहेगा ना तो एक्टिव रहेगा, जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो एक्टिव रहेगा। ओके चलो, थोड़ा बहुत अगर एक्टिव पैसिव का आपने नॉलेज रखा है तो मैंने लिखा somebody broke the, ये एक्टिव पैसिव, सॉरी, somebody broke the glass, ठीक है, ये एक्टिव पैसिव में तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, somebody broke the glass, और इसका है the glasses were broken। एक ऑप्शन में लगा देंगे by somebody, ओके, और एक ऑप्शन में लगा देंगे द ग्लासेस, ये एक्टिव पैसिव में आता है, दोनों ऑप्शन डालेंगे, द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय समबडी एंड द ग्लासेस वर ब्रोकन। अब बताओ दोनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? दोनों ऑप्शन में से कौन करेक्ट? किसी ने ग्लास को तोड़ दिया, और यहां ब्रोक किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का, एडजेक्टिव नहीं, मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर एक्टिव वॉइस में कोई वर्ड मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, तो पैसिव में भी आपको मेन वर्ब का ही काम करवाना, पैसिव में भी मेन वर्ब का ही काम करवा दो। कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा, ये वाला करेक्ट। मैं आपको, सिंस उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो टाइम है, मैं समझा देती हूँ, क्योंकि जब भी हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना, तो जब भी सेंटेंस में कोई somebody आ गया, somebody, anybody, nobody, वेग नाउन या प्रोनाउन आ गया, तो हम उसमें बाय somebody का यूज नहीं करते। किसी ने तोड़ा, अगर ही रहता ना, ही में तो निश्चित पता चल रहा है किसने तोड़ा, ही ने, तो द ग्लासेस वर ब्रोकन बाय हिम, बट somebody में कोई भी हो सकता है, तो बाय लगाने की जरूरत नहीं। हाँ, सेकेंड वाले में लगाने की जरूरत नहीं। अब मुझे बताओ कि ये बाय को यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये ब्रोकन, यहाँ तो आप एक्टिव पैसिव बना रहे, यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये ब्रोकन मेन वर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये जो ब्रोक था मेन वर्ब था, एक्टिव में मेन वर्ब था, तो पैसिव बनाते सभी भी मेन वर्ब रखोगे ना। एक्टिव पैसिव में तो क्लियर हो गया कि एक्टिव पैसिव में थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के ही हम पैसिव बनाते हैं, तो ये तो मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म है, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। ये क्लियर है? पहले बताओ, इज इट क्लियर? इसको मैंने मेन वर्ब क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में भी मेन वर्ब था, क्वेश्चन में भी मेन वर्ब था, ब्रोक मेन वर्ब था, और उसी मेन वर्ब का मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया,
तो ये सेंटेंस मेन वर्ब है, ये एडजेक्टिव नहीं है, और एडजेक्टिव नहीं है इसका मतलब है कि पैसिव है। अंडरस्टूड है, किसी के द्वारा तोड़ा, ठीक है। हाँ, यहां तो पता चल गया कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लाते हो। बट सपोज यही सेंटेंस एक्टिव पैसिव में नहीं आया है, ऐसे ही दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है द ग्लासेस वर ब्रोकन। अब यहां समझना मुश्किल है, ये तो ये भी इसका एक मीनिंग ये भी जा सकता है, ग्लासेस वर ब्रोकन, द ग्लासेस को तोड़ा गया somebody के द्वारा, तो ये पैसिव भी हो सकता है। ओके, पैसिव तब जाएगा ना जब इसका सेंटेंस का मीनिंग ये निकलेगा, ग्लासेस को तोड़ा गया, तोड़ने में क्रिया हुई। और मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ द ग्लासेस वर ब्रोकन, ग्लासेस वर ब्रोकन मतलब ग्लासेस टूटा हुआ था, ठीक है, ग्लासेस टूटा हुआ था। अगर टूटा हुआ का सेंस जाए ना तो वो एक्टिव है। ग्लासेस टूटा हुआ था, ग्लासेस की विशेषता बता रही है, ग्लासेस नाउन है, कैसा ग्लासेस टूटा हुआ, तो ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। जब ये मीनिंग जाए कि ग्लासेस टूटा हुआ था, ग्लासेस का स्टेट बताया जा रहा है, अगर एडजेक्टिव मानोगे तो एक्टिव वॉइस, एडजेक्टिव मानोगे तो एक्टिव वॉइस। ओके, पहले बताइए, इज इट क्लियर? द ग्लासेस वर ब्रोकन, ग्लासेस टूटे हुए थे, ग्लासेस टूटे हुए थे और टूटा हुआ में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट बताया जा रहा है। और स्टेट, जब भी स्टेट बताया जाता है ना तो वहां पे तो एडजेक्टिव लेता है, एडजेक्टिव लेता है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, ग्लासेस के बारे में बोला जा रहा है, एक्टिव वॉइस। ओके, हाँ, चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो आपका कंफ्यूजन कहां हो रहा था, इरेज कर रही हूं। बीइंग डिप्राइव्ड, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, ठीक है, बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ, ही हैड नो अदर चॉइस। ओके, ये सेंटेंस है। और बीइंग हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ, ये देख लेना जिसका क्वेश्चन था, कल से मैं कंजंक्शन शुरू करूंगी। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, काफी देर से ये एरर आ रहा था और मैंने सोचा इसको मैं लास्ट में ही करवाऊं। ये कभी मन में मत सोचना ना कि मैम हमारा एरर इग्नोर कर रही, मैं एरर देखते जाती हूँ। ओके, अपने दिमाग में फिट करते जाती हूँ कि लास्ट में मैं इसको समझाऊंगी। हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर, ही कमिटेड suicide, he had no other choice, यहाँ पे मुझे बीइंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे बीइंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे बताओ बीइंग डिप्राइव्ड, ये डिप्राइव्ड क्या है? स्टेटिव वर्ब अपने साथ क्या लेता है? क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब भी हो सकता है। ये क्या था? हाँ, बीइंग डिप्राइव्ड मतलब स्टेट बताया जा रहा, वो वंचित थे, एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव है, वेरी गुड। और दूसरा वाला देखो, हैविंग डिप्राइव्ड में ये तो स्टेटिव वर्ब नहीं है ना। हैविंग डिप्राइव्ड का मतलब है उसको डिप्राइव, यहाँ तो वो खुद ब खुद वंचित है, उसकी स्टेट बताई जा रही है, बेचारे वो लोग डिप्राइव्ड लोग हैं, ठीक है, वो लोग डिप्राइव्ड है, वंचित है, यहाँ तो एडजेक्टिव है, तो ये तो सही है, इसमें कुछ भी पैसिव वगैरह नहीं बनाना है। बट हैविंग डिप्राइव्ड मतलब डिप्राइव्ड होने के बाद, डिप्राइव किसी के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे मुझे बीन लगाना होगा, इसको पैसिव बनाने के लिए, पैसिव बनाना है तो मुझे इसको पैसिव बनाने के लिए ना बीन लगाना होगा। बट ये तो पैसिव था ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव था, ये तो खुद एक्टिव ही था। बीइंग के साथ अगर V3 आ गया, बीइंग के बाद कोई एडजेक्टिव आ गया तो वो एक्टिव ही रहेगा, एडजेक्टिव आ गया।
हाँ, बीइंग स्टेटिव वर्ब है, तो आई थिंक श्रीजा एक बार रिस्पॉन्ड करिए, इज इट क्लियर? एक बार रिस्पॉन्ड करिए, कहाँ गए? श्रीजा वॉज द पर्सन। टू सी इज बिलीविंग नहीं होता है, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग होगा। ये वाला को पैसिव रखना है, ये पैसिव रखना है। हैविंग डिप्राइव्ड, हैविंग डिप्राइव्ड मतलब हमने किसी को वंचित नहीं किया, हमें किसी और ने वंचित किया। शीबा यस, इसको हमने पैसिव बनाया। इसको पैसिव बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एडजेक्टिव है, और बीइंग के साथ अगर एडजेक्टिव आ गया तो उसको एक्टिव रखना है। उसको यहाँ वो खुद वंचित थे और यहाँ किसी के द्वारा किया गया। बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा वो, मैं बारी बारी से सॉल्व कर दूंगी, मैं बारी बारी से उसको सॉल्व कर दूंगी। उसके लिए आपको मैंने शीट दिया है ना, मैं एक एक शीट हर दिन आपका सॉल्व करूंगी। हाँ, मुझे नेम याद रहता है, मुझे नेम याद रहता है, सबका नाम याद रहता है। आपको मेरे पास दो ही चीज है, पढ़ाना है, ग्रामर और वो क्या भी याद रखने के लिए। बट मीनू, आप लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। हाँ, जहां पे ब्रोकन को एडजेक्टिव मान रहे हो ना, जहां ब्रोकन को एडजेक्टिव मान रहे हो वो एक्टिव वॉइस है, और जहां ब्रोकन को वर्ब मान रहे हो, किसी और के द्वारा तोड़ा गया, वो पैसिव है। हैविंग वर्कड, पंकज, हैविंग वर्कड इन द सेम इंडस्ट्री, हम लोग सेम इंडस्ट्री में काम करने के बाद हम एक दूसरे को जानते हैं। साजन निगम, मेरा नाम याद नहीं है आपको, मुझे सबका नाम याद। अब मैं यही करूंगी, ये सब छोड़ के मैं एवरीडे नाम लिख लिख के जाऊंगी, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। हाँ, मैं तो नाउन प्रोनाउन में बिजी रहती हूँ। टू सी नहीं होगा, टू सी नहीं होगा। सीइंग इज बिलीविंग, वो एक्टिविटी बता रहा है ना, जो चीज हम देखते हैं हम उसी पे भरोसा करते हैं। एक एक्टिविटी बताई जा रही है। मैम यूट्यूब पे डिस्कस करवा देना, मैं आपको बता दूंगी, आपको बता दूंगी। ओके, तो चलो, इट्स ऑलरेडी टाइम, इट्स ऑलरेडी टाइम। पहले तो मुझे बताइए कि बी वर्ड्स आपका रिवीजन हो गया है? फर्स्ट वाले का पैसिव नहीं बनाओगे ना, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव का पैसिव तभी कैसे बनाओगे, वर्ब होगा तब पैसिव बनाओ। वाटर वॉज फ्लोइंग, तो क्या, हाँ, एक मैं कुछ को देख रही थी, एक तो मैं देख रही थी कि इसका भी एक कंफ्यूजन था। चलो, मुझे याद दिलाया आपने। ये देखो सेंटेंस, ये सेंटेंस देखो, आई वॉज लेट डू द वर्क, और मैंने लिखा आई लेट हिम। मुझे ये बताना है ना कि लेट वर्ड कभी कभी बेयर इन्फिनेटिव भी लेता है और कभी कभी टू के साथ वाला भी लेता है। आई लेट हिम टू डू द वर्क। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस बताओ, यहाँ का लेट किस फॉर्म में? पहले मुझे बताओ, यहाँ का लेट क्या है? यहाँ का लेट पॉजिटिव वर्ब है। अगर लेट पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, उसके साथ टू नहीं आए। बट क्या, ये मैं भी कंफ्यूजन ग्रुप में देख रही। और यहां का लेट क्या है? ऊपर वाला लेट क्या है? क्या पॉजिटिव वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब तब होता है ना जब दो लोग रहते हैं। आई वॉज लेट मतलब मुझे अलाउ किया गया काम कर। आई वॉज लेट, क्या ये करेक्ट है? हाँ, पहला पैसिव है, तो आई वॉज लेट डू द वर्क नहीं होगा, आई वॉज लेट टू डू द वर्क। यहाँ पे टू डू होगा। पैसिव में लेट के साथ टू के साथ वाला इन्फिनेटिव लगता है, बट यहाँ का लेट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। बट यहाँ का लेट पॉजिटिव था। यहाँ ये मैं देख रही थी, कुछ क्वेश्चन है, क्या क्या लिख रहे थे कल ही संडे को, हाँ, कि मैम ने तो ये बताया है बट मुझे तो किसी बुक में नहीं दिख रहा है। बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में नहीं मिलने वाली है। आपने जो वर्ब पढ़ा है ना, आप खुद फील करोगे कि कोई एक सिंगल बुक में इतना वर्ब का कंटेंट नहीं है। ओके, तो लेट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, पॉजिटिव वर्ड के साथ बेयर लगाओ, ठीक है। ये पैसिव जा रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, बट ध्यान रखना है कि लेट पैसिव में जा रहा है, बट यहाँ लेट पॉजिटिव वर्ब नहीं है, नॉर्मल है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन आंध्रा।
हाँ, पैसिव में तो इन्फिनेटिव 2 + V1 होता है, बट ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ का लेट पॉजिटिव नहीं है। ओके, मुझे कहा गया काम करने के लिए, जैसे ऐसा रहता ना, ही लेट, हाँ बोला था कि एसपी बख्शी दिया है ऐसा। अब पता नहीं एसपी बख्शी में क्या दिया है, एक बार मुझे बताना। लेट वर्ड अपने साथ, ये कौन सी इंग्लिश है? आई वॉज, ये कभी बोलोगे आई वॉज लेट टू द वर्क, ये पैसिव में आई वॉज लेट मतलब मुझे अलाउ किया गया काम, यहाँ सही। एसपी बख्शी, ये तो हाँ बताया है मैंने, ये बता दिया है। उसी को लेके पूरा क्वेश्चन में है कि उसमें ये दिया है, उसमें ये दिया है, और वहां पे स्पैम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लास में आके पूछिए। अभी देखो, मुझे नहीं पूछा होता ना तो मैं तो भूल गई होती, मैंने भी कल इसको देखा था, और डायरेक्टली क्लास में लिख के आके देखी। ओके, डायरेक्टली क्लास में पूछिए। क्लास में कभी कभी ग्रुप पे इतना टाइप करना मुश्किल हो जाता है, और क्लास में हमारे पास बोर्ड रहता है, हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, बीइंग, श्रेजा, बीइंग एक्शन में तभी आएगा ना जब बीइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है, नॉट एज अ पार्टिसिपल। ओके श्रेजा, जैसे देखो, ही वॉज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे श्रेजा वॉज आस्किंग, ही वॉज बीइंग टेकन। बीइंग को एक्शन में तब लगाओगे ना, बीइंग को एक्शन में तब लगाओगे जब वहां का बीइंग मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब पार्टिसिपल का काम कर रहा है तो उसके साथ जो भी थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है, वो एडजेक्टिव बताएगा। लेट एक्टिव में भी, हाँ लेट एक्टिव में भी हो सकता है, लेट एक्टिव में भी हो सकता है। He has never gone, वो भी सही है। He never has gone and never will go, दोनों सही है, दोनों सही है। सेकंड वाला का 2 मीनिंग निकल सकता है, यस। चलो अब एंड किया जाए, बैक स्लाइड आपका गायब हो गया, अब एंड किया जाए। अब मैंने क्या किया है ना, आपको इम्प्रूवमेंट करवाया है। इम्प्रूवमेंट, आई थिंक इम्प्रूवमेंट में पता नहीं कौन सा है, एक फर्स्ट होगा क्लोज टेस्ट, सॉरी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, ऐसा कुछ है शायद। वर्ब 3 में नॉन फाइनाइट है, तो इम्प्रूवमेंट के बाद जो वर्ब का पहला वाला एरर है ना, पहला वाला एरर बना के रखोगे, कल मैं इसको डिस्कस करूं। नया होमवर्क दो, पहले ये सब डिस्कस कर लेने दीजिए, फिर मैं नया होमवर्क दूंगी। इतना ज्यादा होमवर्क नहीं करना है, मुझे पता है। मैंने सैटरडे को 3-4 स्टडी मटेरियल में डाला है, बट आई एम वेरी डेड श्योर, कि उसमें से बनाया कुछ नहीं होगा, गलती से एक बना लिया होगा। आई नो द वेन्स ऑफ माई स्टूडेंट्स, हाँ वेन्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, बी वर्ड्स हो गया है, बी वर्ड्स प्रैक्टिस हो गया है। जिन बच्चों की आज पहली क्लास थी ना, आई एम श्योर कि उन्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपकी पहली थी और हम लोगों की तो वर्ब की लास्ट क्लास थी। और आपने देखा होगा, आपने खुद फील किया होगा कि वर्ब का पहला क्लास लास्ट क्लास से जुड़ा, ये मैंने आपको पहले दिन बताया था। आई थिंक सब एग्री करेंगे कि वर्ब की पहली क्लास लास्ट क्लास से जुड़ी हुई है। आपने देखा, आप स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब अभी तक काम आ रहा है। ओके चलिए अब एंड किया जाए। ओके लेट अस एंड। अब कल हम अपना नॉर्मल क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट बीच में मैंने वर्ब के लिए छोड़ दिया था, क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो सब। ओके हाँ, नहीं हुआ है तो कर लेना, नहीं हुआ है उसको कर लेना है। हैव अ नाइस डे जानवी। पार्ट ऑफ स्पीच भी साथ साथ चल रहा है। ओके तो एक बार, हाँ पैरा जंबल्स में एक बार अच्छे से वर्ब को अपनी तरफ से रिवाइज करोगे, अपने से रिवाइज करो।
Okay, thank you everyone.